लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। कल तक जो प्रतिद्वंदी थे, आज वो राहुल की तारीफ करते नहीं थक रहे। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर राहुल गांधी के चाहने वालों को काफ़ी अच्छा भी लगेगा। दरअसल एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का पुराना बयान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया हुआ है, जिसमें उस एक्ट्रेस ने राहुल गांधी को डेट करने की इच्छा जाहिर की थी। करीना कपूर बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर स्टार्स में से एक हैं। लोग उनकी दमदार एक्टिंग के कायल हैं और अपने हुनर के दम पर वह एक से एक सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं। वैसे करीना कपूर शादीशुदा हैं और 2 बच्चों की मां बन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने एक बार डेटिंग से जुड़े एक सवाल पर जवाब देकर सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने एक बार बताया था कि वह किसी एक्टर को नहीं बल्कि मशहूर पॉलिटिशियन को डेट करना चाहती हैं। करीना कपूर के पुराने इंटरव्यू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बताती हुई नजर आ रही है कि वह किस पॉलिटिशियन को डेट करना चाहती हैं। कुछ सालों पहले करीना कपूर ने सिमी ग्रेवाल को एक इंटरव्यू दिया था। उस दौरान करीना कपूर से पूछा गया कि अगर उन्हें दुनिया में किसी को भी डेट करने का मौका मिले तो वह किसे चुनना पसंद करेंगे। इस सवाल के जवाब में करीना कपूर ने पॉलिटिशियन राहुल गांधी का नाम लिया था। करीना कपूर ने कहा, क्या मुझे कहना चाहिए? मुझे पता नहीं कि यह कहना चाहिए या नहीं। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मैं राहुल गांधी को जानना चाहूँगी। मैं उनकी तस्वीरें देखती रहती हूँ और लगता है कि उन्हें जानना दिलचस्प होगा। मैं एक फिल्मी परिवार से आती हूँ और वो एक राजनीतिक परिवार से हैं, तो शायद हमारे बीच बातचीत करने के लिए कुछ दिलचस्प हो सकता है। इस बीच अगर हम बात करें राहुल गांधी द्वारा उठाए गए कई मुद्दों के बारे में, तो लेटरल एंट्री के मुद्दे को लेकर राहुल ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा था और उसी का नतीजा है कि सरकार ने यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित नवीनतम विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विज्ञापन निरस्त करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले के बाद कहा कि वह संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हर कीमत पर रक्षा करेंगे और भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया था और लिखा था कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा था, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं के विरोध के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को अपने 3 फैसलों को वापस लेना पड़ा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब तक सत्ता में है तब तक वे आरक्षण छीनने के नए नए हथकंडे अपनाते रहेंगे और इस बारे में सबको सावधान रहना होगा। जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। Speaker sir, for the last 10 years, there has been a systematic attack on the Constitution, on the idea of India, and on anybody who opposed. There has been just warming up right now. अभी वार्म अप हो रहा है। तो there was a systematic, full-scale assault on the idea of India, on the Constitution, and also on millions and millions of people who resisted the ideas being proposed by the BJP, who resisted the attack on the Constitution. Many of us personally were attacked. In fact, some of our leaders are still in jail. One of our leaders has just recently been released. Another one is still in jail. And not only the opposition, but anybody who resisted the idea of concentration of power,
of concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed. Violently crushed. People were put in jail. People were threatened. And I myself was attacked. सर ये संसद टीवी का नया फॉर्मेट देखा है आधा आधा, ये पहले हम देखा नहीं हमने. I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20 plus cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem. Relentless attack in the media, 24/7, every single day, abuse, attack, abuse, attack. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने. तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, you obviously need refuge, you need a place, or you need ideas that defend you. So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. Where these ideas come from and how they gave us the strength, all of us, anybody who opposed the regime, how they gave us the strength to fearlessly take any onslaught that was placed before us. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य. सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर. नो एक मिनट प्लीज. आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया. नो प्लीज नो. आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए. नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता. आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है. माइक दीजिए सर. जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए. माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का नियम चित्र नहीं इस है. साधन, इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता. अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो. इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था. स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है. पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है. Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show.
by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition, I know. I know that. And I'm happy and proud to be in the opposition. Because for us, there is more than power. There is truth. For you, there is only power. That is the only place you want to be. For us, there is truth. And this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we've said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party, which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. And what that Abhay Mudra shows, it is the next step of the evolution of the idea of facing the truth, fearlessness, and ahimsa. Satya and ahimsa, as Mahatma Gandhi used to say. And the Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Now, another very interesting thing I noticed.
it. Hanji. It is not your problem. That is not your problem. It is not none of your business. It is not none of your business. And there's another thing I noticed, that it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।